बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? मगध, भज्जी, चेदी, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा राइट आंसर? बी, भज्जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईसा पूर्व में, 310 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 312 ईसा पूर्व में। मेघास्थनी जो आया था वो याद रखना है किसके दरबार में आया था। ये भी एग्जाम में पूछता है कि मेघास्थनी जिनकी किताब है इंडिका, इनकी किताब का नाम क्या है? इंडिका है। तो ये जो किसके दरबार, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब आपको बताना है ये कब आया था। तो 305 ईस्वी में आया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 1/2, 1/4, 1/6, उपयुक्त से कोई नहीं। बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार के समय कुल उपज कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 3 1/6, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। किस राज के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगिरी का दुर्गीकरण कराया था? अवंती, मालवा, भज्जी, काशी, कौशल। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस राज के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर में राजगिरी का दुर्गीकरण कराया था? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? आपके सामने ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का। पहला है तो राइट आंसर क्या होगा? अवंती, मतलब मलवा के ये राज के राजा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय महापद्मनंद, बिंदुसार, अशोक, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, ये किसके द्वारा किया गया था? महापद्मनंद, ये नंद वंश के संस्थापक थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी बौद्ध यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ये जो है चीनी यात्री थे फहियान, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? ये रहे थे 3 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिरूर क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश के शासन आरंभ कराया था? कर्नाट वंश, चेर वंश, वैनवार वंश, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी, वैनवार वंश। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पे नियंत्रण कर लेने से पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परागणों में बांटा था? 196, 199, 208, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पे नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? क्वेश्चन नंबर 8 199, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार के भीषण अकाल पड़ा था? 1764, 1768, 1770, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर एक बार मैं दिखा रही हूँ। सेशन को आप लोग दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 9, तो 1770 में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? इनको बाबू कुंवर सिंह के नाम से, ये बिहार से आपका जगदीशपुर से 1857 की लड़ाई में सक्रिय भाग लिए थे। तो 20 अप्रैल 1857, 23 अप्रैल 1857, 26 अप्रैल 1858 या उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वीर कुंवर सिंह, ये इनका जो हुआ था 26 अप्रैल 1858, सी आपका राइट है। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने लड़ाई को ये रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जात्रा भगत, उपयुक्त से कोई नहीं। कह रहा है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे?
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आनंद पांडे। क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबा जी ठाकुरदास, केदारनाथ बैनर्जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र या नृपेंद्र बसु। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी के स्थापक क्वेश्चन नंबर 12 का हम राइट आंसर करेंगे बाबा जी ठाकुरदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 13 है सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महेश नारायण, बाल मुकुंद, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, नृपनाथ बसु। सतयुग नामक क्वेश्चन नंबर 13 पुरुषोत्तम नारायण नंदा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुकरा नारायण सिन्हा, उपयुक्त से कोई नहीं। यहाँ क्या कि भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन के क्वेश्चन नंबर 14 तो बी हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में किसे संस्थाल विद्रोह के नेतृत्व किया था? इनमें से कौन था जो संस्थाल विद्रोह का? तो सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ये जो है ना सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था और चांद और भैरव 4 भाई थे। ठीक है, तो बीपीएससी में हो सकता है चारों नाम दे दे, तो आप याद रखिएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता थे? कुंवर सिंह, नाना साहेब, मंगल पांडे, उपयुक्त से कोई नहीं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से नेतृत्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 16 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो अभी हम आपको बताए थे कि सक्रिय भाग लिए थे कुंवर सिंह। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल पद से त्याग पत्र दिया था? महामाया प्रसाद सिन्हा, बलदेव सहाय, फूलन प्रसाद वर्मा, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 70 मतलब 17 क्वेश्चन नंबर 17 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो ये थे बलदेव सहाय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? शिलभर देताजी, गौरी शंकर सिंह, श्याम नारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? क्वेश्चन नंबर 18 शिलभर याजी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जॉर्ज पंचम में के शाही दरबार में बिहार, उड़ीसा सहित बंगाल को अलग करने की घोषणा कब की गई? 11 दिसंबर 1910, 12 दिसंबर 1911, 11 दिसंबर 1911, 22 मार्च 1912। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार बिहार और उड़ीसा सहित बंगाल को अलग करने की। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी 22 दिसंबर 1911। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 बिहार को बंगाल अलग करने का ज्ञापन दिया? हार्डिंग, चार्ल्स इडियट, जॉन मार्शल, उपयुक्त से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार के उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? किसको? लॉर्ड हार्डिंग को, चार्ल्स इडियट को, जॉन मार्शल को, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 जॉन मार्शल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 सी होगा जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण में, मुंगेर और सारण में, गया में, उपयुक्त से एक से अधिक। बिहार का कौन सा जिला था जिसमें होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 तो वो जिला था आपका चंपारण, जहाँ आपका पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 1857 में चंपारण के विद्रोही ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? कैप्टन डनर, मेजर होम्स, मेजर आयर, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? मेजर। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी मेजर होम्स। क्वेश्चन नंबर 23 है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1914, 1915, 1916, 1917।
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना? क्वेश्चन नंबर 23 1917। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, सारण में। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? सी मुजफ्फरपुर में। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग महाजनपद की राजधानी थी? चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। उपयुक्त से एक से अधिक। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंत वन जीव अभयारण्य स्थित है? अररिया में, नालंदा में, बांका में। उपयुक्त से कोई नहीं। पंत वन जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 26 बी आपका हो जाएगा। 26 का पंत भी जो आपका कहाँ है? ये आपका अभयारण्य नालंदा में, बिहार शरीफ में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, बिहार में लाल बलुई मट्टी सावर्धिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? कैमूर के पठारी भाग में, गंगा के दक्षिणी भाग में, गंगा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27 कैमूर के पठारी भाग में। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? वित्त संबंधित, न्याय संबंधित, कार्यपालिका संबंधित। उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28 तो क्या हो जाएगा? इनके पास जो है वित्त संबंधित भी है, न्याय संबंधित और कार्यपालिका संबंधित। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 203। उपयुक्त से कोई नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन नंबर 29 अनुच्छेद 201 के तहत। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी। उपयुक्त से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो ये जो टाल मिट्टी, पुरानी मिट्टी, केवाल, ये तीनों पाई जाती है। क्या लगाएंगे? डी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के मुख्य कितने प्रकार में ऋतु मौसम पाई जाती है? 5, 4, 3। उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 तीन भाग में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है? मार्च जून, अप्रैल जुलाई, जून सितंबर, जुलाई अगस्त। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 32 मार्च से जून। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, रिहंद निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, सोन की, गंडक की। रिहंद सेशन को शेयर आप लोग कीजिए। तो रिहन जो होगी सोन की। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार में सबसे पूर्व की ओर प्रभावित होती है? महानंदा, बागमती, कोसी, कर्मनाशा। क्वेश्चन 34 महानंदा। ए आपका राइट होगा। कोसी जो है ये बिहार की शोक नदी है जो मार्ग बदलने में विख्यात है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु है 65 वर्ष। ग्राम पंचायत। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष या वित्त मंत्री। ए राज्यपाल। 38 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 40, 38, 36। उपयुक्त से एक कोई नहीं। 38 का क्या हो जाएगा आपका? बी 38। 39 है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इस सदन में राज्यपाल के द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उपयुक्त से एक से अधिक। 39 का जो होगा बी और सी आपका सही है। तो क्या है, कौन सा असत्य है? तो बी और सी जो आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को निर्वाचित विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है? 1/12, 1/6, 1/3। उपयुक्त से कोई नहीं। 1/3। सी आपका राइट है। 41 है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1910, 1920, 1925, 1952। 1925। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की महिला आरक्षण दर कितनी है? 61.8, 60.2, 51.5, 53.5। 42 51.5। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
43 है, बिहार के प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? मुरली प्रसाद, महेश नारायण, मजरुल हक, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43 बी होगा महेश नारायण। 44 है, किस वर्ष भारत में 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? 2004, 2005, 2006, 2007। 44 2006 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे अमर्त्य सेन, राजीव सहगल, मुकेश गुप्ता, कैलाश सत्यार्थी। 45 अमर्त्य सेन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है समस्तीपुर में, नालंदा में, भागलपुर में, उपयुक्त से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। 46 ये आपका समस्तीपुर के पूसा रोड में, ठीक है, पूसा स्टेशन के पास आपको मिलेगा। ए आपका राइट आंसर होगा। 47 है, बिहार के किस क्षेत्र के भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली, भोजपुरी, मगही, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? ए मैथिली। 48 है, बिहार के प्रमुख जूट उद्योग स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 48 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। 49 उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? सोन, कोसी, बागमती, गंडक। 49 बी होगा कोसी। 50 है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50 ये आपका जो है किशनगंज, जहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अपना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 17 शुरू हो गया है, इसमें भी संख्या 50 है। पहला है, बिंबिसार ने बरहादत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अवंती, अंग, भज्जी, उपयुक्त से एक से अधिक। बी अंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उपयुक्त से। ये जो तीनों हर्यक वंश के शासक हैं। अब आपको बताना है किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? तो बिंबिसार, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? भगवती सूत्र में, औपनिक सूत्र में, निर्यावली सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में। मगध सम्राट अजातशत्रु का राज विस्तार की नीति का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा निर्यावली सूत्र में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला पुरोहित थे? विलियम जोन्स, कनिंगम, जॉन मार्शल, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 बी कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उद्देश्य दिया था? सारनाथ में, पावापुरी में, राजगिरी में, इनमें से उपयुक्त से कोई नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 सी राजगीर में। ये जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा, राजगीर, वैशाली, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 ए पाटलिपुत्र। क्वेश्चन 7 है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यदुन शर्मा, कानन शर्मा, राहुल सांख्यात, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बी कार्यानंद शर्मा, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागलपुर में एक आजाद दास्ता का गठन किया गया था? ये BPSC 67 में पूछा गया। सियाराम सिंह के द्वारा, रामदालू सिंह के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, दीप नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 सियाराम सिंह के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण से, पटना से, भागलपुर से, उपयुक्त से कोई नहीं। प्रभावती देवी, तो प से प्रभा, प से पटना, क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में किस वर्ष छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? 1920 में, 1930 में, 1942 में, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस वर्ष? क्वेश्चन नंबर 10 तो कब था? 1942 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1934 में, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, तो कब हुआ था? 1934 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अब्दुल बारी ने, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, सी अब्दुल बारी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन पुस्तिका प्रस्तुत की गई? सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त से एक से अधिक। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13, सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में द मदर नामक अखबार की प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, चित्रेंद्र दास, बजीकृष्ण प्रसाद। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आंदोलन क्या किया था? मजरूल हक के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट को किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था? जी रिड, जी रैनी, एफ जी लसलाई, कर्नल हिक्की। क्वेश्चन नंबर 5, एफ जी स्काई। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 80 स्तंभों वाला मौर्य किले सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? कुम्हार से, दीदारगंज से, चिरान से, राजगीर से। क्वेश्चन नंबर 16, ए कुम्हार। क्वेश्चन 17, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेदवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, उपयुक्त से कोई नहीं। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित? क्वेश्चन नंबर 17, सी समुद्रगुप्त। 18, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कुषाण वंश, कनक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश। शुंग वंश के बाद कौन थे? कनक वंश थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट, 18, हाँ ठीक है, शुंग पूछा है ना, हाँ ठीक है, कनक वंश। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में, उपयुक्त से कोई नहीं। बोध गया में महाबोधि मंदिर की। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये हो जाएगा गुप्त काल में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत के संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया गया था? माधवपुत्र, जीवित गुप्त, आदित्य सेन, कुमारगुप्त तृतीय। क्वेश्चन नंबर 20, सी आदित्य सेन। 21, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2, 5, 7, 11। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार से पूछा गया क्वेश्चन 21, 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 कंपनी पर विरोध किया था? 7वीं, 8वीं, 40वीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22, तो 7वीं भी थे, 8वीं भी थे, 40 है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में किसे मिली थी? अहमदुल्ला को, विलायत अली को, इनायत अली को, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23, अहमदुल्ला भी, विलायत अली भी, इनायत अली भी। तो डी होगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में संसाल विद्रोह कब हुआ था? 31 से 32, 45 से 46, 55 से 56, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, तो 1855 से 56। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेवती नाग किस संस्था भागलपुर से क्रांति प्रचार के लिए भेजा गया था? पटना अनुसंधान के लिए, ढाका अनुसंधान के लिए, होम रूल के उपयोग से कोई नहीं। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? क्वेश्चन नंबर 25, बी ढाका अनुशीलन समिति। क्वेश्चन 26 है, विधान परिषद के सदस्य चुनने वाले योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ पद पे न हो, उपयुक्त से एक से अधिक। तीनों। डी आपका राइट आंसर। 27, निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? कर्नल रेड्डी, आर्थर हैरिस, अर्बन चैप्पर, जल्सन मिलर। सी एडवर्ड चैप्सर। सी
28 है, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? आरा में, बक्सर में, गोपालगंज में, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन 28 बी बक्सर में। 29 पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले हैं शामिल है? 5, 6, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 29 बी, कितने जिले शामिल है पटना में? बी। सबसे छोटा प्रमंडल जो है वो भागलपुर, मात्र 2 जिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार के में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई? 2015, 2016, 2018, उपयुक्त से कोई नहीं। दो 2018। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? 8-20, 17-30, 60-40, 50-50। क्वेश्चन 31 7/40, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 32 है, बिहार का पहला जिला नियोजन गठन कहाँ किया गया था? पटना में, नालंदा में, मुंगेर में, गया में। सी मुंगेर में। 33 है, बिहार राजभाषा परिषद का गठन कब किया गया था? 1960, 1956, 1950, उपयुक्त से कोई नहीं। बिहार राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 33 1950, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34, सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला ए बिहार। 35 है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? 2002, 2004, 2012, उपयुक्त से कोई नहीं। ए 2000 क्या होगा? 35 का क्या होगा? 2002। 36 है, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। पटना। 37, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37 सी सच्चिदानंद सिन्हा। 38, बिहार के किस जिले में सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? 38 सुपौल, जी आपका राइट है। 39, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान पर नहीं गुजरती? बागमती, गंडक, कोसी, पुनपुन, उपयुक्त से सी पुनपुन। 40, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार। 41 है, मंजूषा शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से? मगध से, भज्जी से, अंग क्षेत्र से, उपयुक्त से एक से अधिक। अंग क्षेत्र से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1973, 5 जून 1975, 5 जून 1974, 5 जून 1976। किसके द्वारा किया गया था? संपूर्ण क्रांति का याद रखना है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 42 5 जून 1974। 43 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी हैं? फणिदास नेहरू, रामनाथ सिंह दिनकर, रामबेज बेनीपुर, जानकी वल्लभ शास्त्री। 43 ये रामाधारी दिन सिंह दिनकर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, त्रिवेणी नहर किस नदी पे स्थित है? सोन पे, कोसी पे, गंडक पे, उपयुक्त से कोई नहीं। त्रिवेणी नहर जो है आपका सी होगा, गंडक पे। दोस्तों आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में अगर हमारे से आंसर बताने में गलती हो गई होगी तो आप लोग जरूर क्वेश्चन नंबर टैग कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे सही करने का। 45 है, बिहार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? 2011, 2012, 2014, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 ए 2011। 46 है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया गया है? रोहतास में, भागलपुर में, मुंगेर में, उपयुक्त से एक से अधिक। 46 का क्या होगा राइट आंसर? ए रोहतास में। 47 है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई? 10 फरवरी, 15 फरवरी, 18 मार्च, 24 मार्च। क्वेश्चन नंबर 47 15 फरवरी, बी आपका राइट आंसर। 48 है, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना में शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया? खगड़िया, आरा, पटना, अररिया। 48
ए खगड़िया। 49 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? वैशाली, किशनगंज, कैमूर, अरवल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला 49। बी होगा आपका किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैथिली भाषा में किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा को दर्जा? मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 50, ये बी होगा आपका झारखंड। ठीक है, अब जो आपका हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर कल आपको 18 और 19। दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी अच्छे से करते रहे। अल्लाह आपको कामयाबी दे। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।